हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का, और जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और प्रश्नावली 9.1। देखिए 9.1 का पार्ट 1 हमने देखा था। वहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के बाकी अब देखते हैं कितने बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करा देता हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। पार्ट ये सेकंड है। कौन सा है? सेकंड पार्ट है। तो देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अर्थात हमने हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए 1.5 यानी कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे कोई भवन में से होता है घर। अगर कोई घर है, उसकी लंबाई कितनी है? 30 मीटर है। तो ये 30 मीटर कोई भवन है, इससे एक लड़का है, वो खड़ा है कुछ दूरी पर। वो दूरी हमें मालूम नहीं है कितनी दूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ इस बिंदु पर खड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पर खड़ा हुआ है। ये मान लीजिए कुछ दूरी है, इसी पर कोई लड़का खड़ा है। ठीक है, और उसकी लंबाई भी दी है 1.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए इस लड़का की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। इसको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये लड़का है। अब हमेशा मैंने बताया था, उन्नयन कोण हो या अवनवन कोण हो, वो आंखों से कंपेयर की जाती है, ना कि पैरों से की जाएगी। ठीक है, पैर इसके यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो आंखें कहाँ होंगी? ये मान लीजिए चेहरा, तो यहाँ पर आंखें होंगी, तो यहाँ से ये देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। अपनी नहरों को ऊपर उठा के देखते हैं, ऐसे ये आंखों का बेस मानेंगे और इससे ऊपर जाएंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। अवनवन कोण नीचे देखेंगे तब। तो यहाँ पर आगे फिर देखते हैं, तब उसकी आंख से, देखिए यहाँ से, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। अब देखिए पहले यहाँ पर कोण बन रहा था उसका 30 डिग्री का। कितने का बन रहा था? 30 डिग्री का। मान लीजिए अब यहाँ से आप बनाओगे तो पैरों से कोण नहीं माना जाता। कभी कभी हम नहीं उसकी हाइट नहीं दिखाते हैं, वो नगर नहीं मान लेते हैं, अर्थात उसको हम वैसे देखा जाए तो यहीं से नापी जाएगी दूरी। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसको मैं बेस मान लूँ, यहाँ से इसी की एक समांतर रेखा खींच लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहले इसका कोण कितना बन रहा था? इसका कोण ये बन रहा था 30 डिग्री का। अब देखिए अब क्या हो जाता, फिर कुछ दूरी पर चलता है। मान लीजिए यहाँ से चल करके ये यहाँ पर इस बिंदु पर आ गया, तब इसका कोण 30 से क्या हो जाता? 60 का बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लड़का आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से देखेगा तो इसका शिखर का उन्नयन कोण कितने का हो जाता है? ये हो जाता है 60 का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 60 का हो जाता है उन्नयन कोण। ठीक है, ये 60 का हो जाता है। अब देखिए 30 से ये बन गया 60 का। जब हम पास जाते हैं किसी मीनार के पास या फिर भवन के पास, तो वो कोण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, वो 60 का हो गया। तो 30 से 60 का हो गया। अब देखिए हमारे पास समकोण त्रिभुज 2 बन गए। अब आप कहोगे कि सर इसकी लंबाई, ये लंबाई होगी इतनी, तो ये होगी क्योंकि आयत, मान लीजिए एक आयताकार ये बन गई आकृति, और ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? आयत तो बराबर होती है। अगर ये पूरी एक्स है तो ये भी तो एक्स होगी। तो ये कह रहा है कि यहाँ से कितनी दूर चला, यानी ये लड़का कितनी दूरी पर चला कि इसका जो कोण था 30 से 60 हो गया। तो ये दूरी पूछी गई, इसको मैंने मान लिया एक्स। हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और चलिए मैं इसको भी कुछ मान लेता हूँ। इसको मान लीजिए बाई है, और भवन की ऊंचाई पूरी कितनी थी? पूरी तो ये 30 थी। ये भवन की ऊंचाई, इसको एच कह सकते हो। ठीक है, तो ये कितनी थी? 30 मीटर, 30 थी। अब लड़के की लंबाई 1.5 है, तो यहाँ भी तो 1.5 ही होगी। 1.5 यहाँ भी 1.5 होगी। तो 1.5, हमें इतनी हाइट की बात करें तो ये कितनी निकल आएगी? ये वाली हाइट, तो ये भी हाइट निकल आएगी। देखिए इसको कह सकते हैं 28.5। कैसे कह सकते हैं भाई? 30 में से 1.5 को घटाएंगे तो 28.5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये इतनी हमें मालूम पड़ गई। ठीक है, अब ये मालूम पड़ गई, तो अगर मैं बाई, तो ये है, अगर ये छोटा सा एक आयत है तो ये बाई है, तो ये भी तो एक बाई होगी। अगर ये एक्स है तो ये भी तो एक्स होगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, कुछ दूरियां हमने मान ली। ठीक है, अब इनका नाम रखते हैं। आप नाम यहाँ से भी रख सकते हो, ए बी सी डी, तो बहुत हमें रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इतना ही फिक्स करते हैं नाम। तो देखिए मैं कि यहाँ से नाम रखता हूँ ए बी सी और डी। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ पर कितने त्रिभुज बन गए, समकोण त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज बन गए। एक तो ए बी और सी, ये वाला समकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज बन गया ए बी और डी, ठीक है, बीच वाली लाइन को फिलहाल हटा लेंगे, ठीक है। तब तो 2 समकोण त्रिभुज बन गए। तो हम क्या करेंगे, पहला हम ये समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी सी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और ये तो हमें मालूम ही है, ए बी की दूरी, ए और बी की लंबाई हमें मालूम है 28.5, तो यहाँ से बाई की वैल्यू पता हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, ए और बी और डी समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, इसमें से हम फिर से बाई की तो मालूम है, एक्स की वैल्यू और पता कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आसान रहेगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो वैसे तो किया जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चित्र के अनुसार चलना है हमें, तो इसी में डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए सॉल्व। तो हमने क्या किया, इसकी लड़के की लंबाई थी 1.5 को हमने क्या कर दिया, इसमें से पूरे भवन की लंबाई में से घटा दिया, तो हमको ए और बी की लंबाई पता चल गई, ठीक है। तो हम करेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज और बाकी चीज दी हुई है, आप लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब कुछ। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ से हम क्या करें, पहले हम बाई की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब बाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब यहाँ पर क्या रहा है, देखिए लंबवट्टी आधार में क्या संबंध होता है, तो टेन का होता है। तो टेन थीटा की यहाँ पे 60 रखें, टेन 60 इजिक्वल टू टेन 60, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या लेंगे, ए बी बट्टे आधार क्या लेंगे, बी सी। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इजिक्वल टू ए बी का मान कितना होता है, ए बी का मान है, ये तो पूरा तो 30 था, पूरे से हमें मतलब नहीं, ये तो पूरा मीनार भवन की ऊंचाई थी, ठीक है। अब हमें तो चाहिए इतनी ए और बी, ए बी कितनी 28.5, वो कैसे आया था, लड़के की लंबाई को हमने 30 में से घटा दिया था, तो कितना 28.5, और बट्टे में कितना आया हमारा, यानी कि ये क्या है, बी सी है हमारे पास। बी सी की बात करें तो ये बाई है, बाई, क्योंकि ये बाई यहाँ से यहाँ तक दूरी मानी, तो ये भी बाई हो जाएगी। आप नाम करना चाहते हो तो और भी रख सकते हो, इसको ई और इसको डी भी कह सकते हो, इसको ई एफ और ये जी, ठीक है, इस तरीके से नाम रख सकते हो। तो यहाँ से मैं बाई की वैल्यू पता कर लेता हूँ, तो बाई बराबर कितना आ गया, 28.5 बट्टे में करड़ी में 3। अब चाहो तो हम परमीकरण कर सकते हैं यहाँ से, या फिर हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ यहाँ पे, या फिर बाद में भी हो जाएगा परमीकरण, ठीक है। चलिए अब ये त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ से, त्रिभुज ए बी और डी में। तो हमेशा कोशिश ये किया करें, क्योंकि दो चीज़ है, जैसे एक्स और वाई की हमें दोनों वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जो हमें वैल्यू निकालनी है हकीकत में कितनी निकालनी है, हमें एक्स का मान निकालिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चलिए, उसको हम लास्ट में निकालेंगे तो बहुत आसान रहेगा निकल। तो पहले ये निकालना है, फिर डबल हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाई की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो निकालना है वो बाद में निकल आएगा। तो हमने बाई की भी निकाल ली, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो यहां से हम क्या करेंगे, वही टेन फिर लगाएंगे, फिर से लगाएंगे टेन 30 इजिक्वल टू टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है, ए बी बट्टे आधार कितना है, आधार दो टुकड़ों में, ए आधार है बी डी, क्या आधार, बी और डी, वो भी दो टुकड़ों में। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 में 3 इजिक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 28.5 बट्टे बी डी, दो टुकड़ों में, एक तो बी डी है हमारे पास बी सी और प्लस सी डी। तो बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है बाई, कितना है बाई, प्लस इसका मान है सी डी का मान है एक्स। तो 1/3 इजिक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे 28.5 बट्टे, और यहाँ खींच के गुणा कराओ तो करा सकते हो अभी भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो ये बाई प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, ठीक है। या फिर एक काम करिए, मान भी रख सकते हो आप, ये काम, ये इसको यहाँ ले आइए, तो 1 + x इजिक्वल टू 28.5, और करडी में ये यहाँ पे आ जाएगा करडी 3, ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू पता करना है, तो इसको बाई को मैं उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाए 28.5 √3, और बाई की वैल्यू इधर आई तो बाई माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अब बाई की वैल्यू रख दीजिए, समीकरण ये फर्स्ट मान लीजिए, इसमें से यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो गया 28.5 √3
माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 28.5/√3। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे परमीकरण कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न कर लेते हैं इसकी। तो इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा √3। कितना आया, √3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 गुणा √3 करते हैं तो 3 हो जाता है। तो ये 28.5 गुणा 3 माइनस, और ये तो 28.5 ही रहेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करा लेते हो फिर घटा देंगे। तो देखिए 28.3 28.5 गुणा 3, तो 5 3 15 की 5 हासिल 1 8 ना, और हासिल 2 और 3 दूनी 6 6 और 2 8, यानी 85.5 माइनस के 28.5 घटा देंगे तो ये करडी में कितना आ जाएगा, √3, यानी √3 तो बट्टे में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको हमने घटाया तो ये हमको हमारे पास बचेगा ये 57 और करडी में कितना, √3। अब देखिए हम क्या करें, करडी में √3 है, इसको हम हटा देंगे तो इसका परमीकरण कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये 57 √3 गुणा √3/√3। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 57 √3 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 3 से काटेंगे तो ये 19 बार कटेगा। तो आंसर फाइनली हमारे पास आ जाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आ जाता 19√3। कितना आया, 19√3। तो ये लड़का यहाँ से लेकर के ई और एफ की जो दूरी होगी, या फिर हम कह सकते हैं डी और सी की दूरी होगी, वो होगी 19√3 मीटर दूरी पर चला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना होगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा तब ये कोण 30 से 60 का हो जाएगा। इस तरीके से हमें करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो हमें क्या करना है, एक मीनार की ऊंचाई याद करना है। फिर से देखिए, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है जहां से क्या एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, जो क्या है भवन, उसके शिखर के ऊपर क्या लगी, एक संचार मीनार लगी है के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60। देखिए इस तरीके से एक कोई भवन है, ठीक है, और ये यहाँ से इतना बड़ा मैंने भवन मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये कोई भवन है। अब इसके ऊपर एक संचार मीनार और लगी है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ से मैं मान लेता हूँ संचार मीनार, घर के ऊपर छत पर एक मीनार लगी है। यानी संचार मीनार का मतलब है यहाँ से कोई टावर वाली मीनार लगी हुई है। ठीक है, ये कोई मीनार है, इस तरीके से एक मीनार लगी हुई है। अब देखिए, अब किसी बिंदु से, चाहे इधर से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए, भूमि का एक बिंदु फिक्स नहीं, यहाँ से नहीं ले सकते, थोड़ा दूर से लीजिए। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए यहाँ से इसका जो शिखर का उन्नयन कोण देखा गया है और एक देखा गया है, और इसका शिखर का और एक तल का। तो पहले हम तल का की बात करते हैं। मीनार का तल ये होगा, ये मीनार है पूरी, ये इसका तल है और ये इसका शिखर है। तो यहाँ से इसका ये कोण देखा गया पहले तो, ठीक है, इसी बिंदु से। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। अब देखिए आप चाहो तो इस तरीके से भी आप कहोगे सर देखने वाला उसकी कोई हाइट होगी, तो उसकी हाइट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसको नगण्य मान लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे कुछ देख रहा है, ठीक है, इसको हमें इंक्लूड नहीं किया है इसको, तो यहाँ से इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसकी जो आँखें हैं, ये आँखों से ये बन रहा है, तो ये उन्नयन कोण, ऐसे कोण बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये शिखर, ये तो बन गया इसके तल का उन्नयन कोण, एक है इसके शिखर का उन्नयन कोण, इस तरीके से ये शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है। तो ये दो कोण बन रहे हैं। ये क्या है, मीनार है, संचार मीनार, संचार मीनार, और ये क्या है, भवन है। ठीक है, अब देखिए इसके नाम हम रख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोई नाम रख लेते, A B C और D, चाहे इधर से रख लीजिए आप। ठीक है, अब ये कोई भवन है, ठीक है, भवन की छत पर ये संचार मीनार लगी हुई है, ये भवन है। तो पूछा क्या गया, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो हमको ये पूछा गया, इसको मैंने h मान लिया, ठीक है, और इसको मैंने x मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है,
एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन की ऊंचाई दी हुई है ना 20 मीटर ऊंचे भवन, तो ये 20 मीटर, इसको एक्स नहीं मानेंगे, इसको 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, इसको मैंने मान लिया, इसको एक्स मान लिया, ठीक है। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक तो बन गया ए बी सी समकोण त्रिभुज ये वाला छोटा सा, और एक बन गया ए बी और डी, ठीक है, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, कोशिश हमारी ये रहेगी, अगर दो चीज मालूम है तीसरी चीज निकालनी होती है तो हम क्या करें, पहले छोटा वाला लेंगे ये वाला। तो ए बी सी दो चीज मालूम, एक ये मालूम है और हमें और क्या मालूम है, और एंगल भी तो मालूम है भाई, ये पूरे पूरे एंगल देखिए, ये वाला एंगल है, यानी तल पर कोण बन रहा है वो कितना है, तल और शिखर के कोण उन क्रम से कितने 45, तल का है 45, तो ये वो छोटा वाला ये 45 45, बड़ा वाला ये 60 डिग्री का, ये 60 का है, तो आप यहीं पे लिख लीजिए 60 डिग्री बड़ा वाला। तो छोटा वाला कितने का 45 का बन रहा है। अब देखिए हम स्टार्ट करते क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, पहले हम समकोण त्रिभुज छोटा वाला इससे लगाएंगे, ठीक है। तो आप जो चीजें दी हुई हैं आप लिख सकते हो, आप पूरी चीजें, ठीक है, वैसे लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ए बी सी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो यहां से हम क्या लगाएंगे, तो देखिए अगर हमें आधार और लंब में संबंध चाहिए तो टेन या कॉट लगा सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, टेन ही लगाता हूं यहाँ पर। तो टेन 45, टेन 45, टेन थीटा होता है आधार बट्टे लंब, इसके सामने भुजा लंब होगी तो ये आधार, ये वाली कर्ण भुजा होगी, कर्ण से हमें कोई लेन देन नहीं है। तो आधार बट्टे लंब, टेन थीटा वाला लंब बट्टे आधार, तो बी सी बट्टे ए बी, टेन थीटा वाला होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब है हमारे पास बी सी और ए बी क्या आधार। टेन 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है हमारे पास 20, और ए भी हमें पता करनी थी यानी एक्स, इसको एक्स मान लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एक्स की वैल्यू 20 मीटर आ गई, ठीक है। ये मान लीजिए कोई भूमि का एक बिंदु था, वो बिंदु ए था, ए पर कोई बिंदु पर कोई देख रहा है उन्नयन कोण, तो वो उसकी दूरी देखो इससे भवन से और उस बिंदु की दूरी कितनी आई 20 मीटर आ गई। लेकिन हमें तो चाहिए इस भवन की इसकी संचार मीनार की ऊंचाई एच का मान चाहिए, ठीक है। तो एच क्या होगी, ये एच, ये है सी डी की वैल्यू चाहिए। सी डी कहाँ मिलेगी, इस वाले त्रिभुज के अंदर मिलेगी। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में इसमें लगा दीजिए 10 60, 10 60, टेन थीटा और लंब बट्टे आधार, अब की बार लंब क्या रहेगा, बी डी पूरा रहेगा, यानी कि बी डी अपॉन आधार कितना रहेगा वही एक्स ए बी। अब देखिए 10 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, √3 इक्वल टू बी डी का मान क्या है, बी डी दो हिस्सों में है यानी बी सी प्लस सी डी, तो बी सी की वैल्यू कितनी है 20 प्लस और सी डी की वैल्यू है एच अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है, क्या है ये ए बी की वैल्यू है एक्स, तो यहाँ पर हम एक्स लिख लेंगे। अब देखिए एक्स का मान हमें मालूम है कितना है, एक्स का मान आया 20, तो यहाँ पर √3 और क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये एक्स आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू है मालूम है 20 है, यानी ये एक्स यहीं पे तो पहुँचेगी, तो हमने लिख दिया 20 एक्स की वैल्यू, ठीक है। और 20 प्लस एच, तो इसको क्या कर सकते मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया 20√3 बराबर 20 प्लस एच, तो एच की वैल्यू हमको प्राप्त होती है यानी कि 20√3, और ये 20 में इधर भेज दूंगा 20 माइनस के हो जाएंगे और इक्वल टू एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से 20 को कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा क्या √3 - 1 बचेगा इक्वल टू एच। आप चाहो तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हो 1.7321, तो इस तरीके से रख सकते हो, फिर एक घटा देंगे तो पॉइंट में भी आ जाएगी, तो हम इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इतने मीटर आ गई, यानी जो कि हमारे पास क्या थी संचार मीनार, तो मीनार की ऊंचाई कितनी प्राप्त हो गई, यानी 20√3 - 1, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, इतने मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। देखिए एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल होता है जिस पर मूर्ति रखी जाती है,
1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। एक बिंदु से मतलब बिंदु हमने बी मान लिया, यहाँ से इसका शिखर का उन्नयन कोण जो मूर्ति है उसके शिखर का उन्नयन कोण देखा गया तो वो 60 डिग्री है। और बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और इस बिंदु से इसके पेडेस्टल के शिखर, ये पेडेस्टल है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने का है? 45 का है। तो हमें ज्ञात करना है पेडेस्टल की ऊंचाई, हमें ज्ञात करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो देखिए जो पेडेस्टल है उसकी हमें हाइट ज्ञात करनी है। तो ये पेडेस्टल की हाइट ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक छोटा सा त्रिभुज लेंगे। कौन सा? बी सी और डी, ये समकोण त्रिभुज लेंगे। तो चित्र मैंने पहले से ही बना रखा है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे और अच्छा सा चित्र बन जाए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? पेडेस्टल जहाँ पर मूर्ति रखी जाएगी तो ये मूर्ति की लंबाई 1.6, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दी हुई है। लेकिन हमको पेडेस्टल की ऊंचाई पूछी गई, ये नहीं हमें मालूम है। और ना ही हमको ये मालूम है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, ये भी नहीं मालूम है। तो इसको मैंने एक्स मान लिया। तो हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। एक समकोण त्रिभुज ये बन गया यानी कि बी सी डी, और एक समकोण बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया ए बी और सी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटे से की बात करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें तो h निकालना, तो h की वैल्यू अभी नहीं निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके बाद हम h की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, तो समकोण त्रिभुज कौन से? बी सी डी में, बी सी डी में इसमें लगा दीजिए tan 45। तो tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी, 1 होती है। अब देखिए tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, ये थीटा सामने भैया, ये लंब होगी, ये आधार होगी। तो लंब कितना है? h मान लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं सी डी बट्टे में बी सी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और सी डी का मान कितना है? सी डी का मान है h, और बट्टे में बी सी की वैल्यू कितनी है? अपॉन में बी सी कितनी है? x। तो x बराबर कितना आ गया? h, अर्थात h और x दोनों बराबर हैं। यानी जो x की वैल्यू आएगी वही h की वैल्यू आएगी, वो हमें मालूम पड़ जाएगा बाद में। तो हमने क्या किया, h की वैल्यू हम बाद में चाहिए ना, तो हमने अभी x की निकाल ली। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो। अब देखिए समकोण त्रिभुज दूसरे वाले में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें फिर से लगा दीजिए tan। अब एंगल कौन सा लेंगे? ये बड़ा वाला लेंगे, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज है तो बड़ा वाला एंगल लेंगे, 60 वाला। तो tan 60 इज इक्वल टू tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार। तो आधार लंब बट्टे आधार, लंब कितना है यहाँ पर? ए सी, और बट्टे आधार कितना है? बी सी। tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, करड़ी में 3, यानी √3 बराबर ए सी की वैल्यू है। ए सी है दो टुकड़ों में, ए डी प्लस सी डी। तो ए डी की वैल्यू है 1.6, यानी मूर्ति की ऊंचाई, प्लस, अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, किसकी? देखो ए सी दो टुकड़ों में है, तो दूसरा टुकड़ा अर्थानी सी डी की है, पेडेस्टल। पेडेस्टल की हमने एच मानी है तो इसको एच लिख दीजिए, बट्टे बी सी का मतलब एक्स, और एक्स किसके बराबर? एच के बराबर है। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं तो एच की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन में √3। ठीक है, अब देखिए x किसके बराबर है? x की वैल्यू है, x बराबर है h के, तो यहाँ पर मैं h लिख देता हूँ, h बराबर 1.6 प्लस, और यहाँ पर h बट्टे √3। ठीक है, अब देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, या फिर ये √3 को यहीं पर रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब h के पास h लाएंगे। ठीक है, तो देखिए √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, h यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, h को कॉमन निकाल लेंगे। h कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो h की वैल्यू आ जाती है 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर दें हर का। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर
तो हर का परिमेयीकरण कैसे करें, जो संख्या है नीचे वाली उसकी कंजुगेट का गुणा कर देंगे, यानी विपरीत का, यानी √3 - 1 इंटू √3 माइनस किया प्लस कर देंगे +1 अपॉन √3 +1। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या बन जाए, जब विपरीत संख्या है ना तो ये a-b और a+b, एक ब्रैकेट में a+b दूसरे में a-b हो, a+b एक ब्रैकेट में दूसरे में a-b हो, तो फार्मूला हो जाता है a² - b² का फार्मूला। और ऊपर क्या है, ऊपर है h = 1.6 अपॉन इंटू √3 +1। और ये देखिए इसका हम फार्मूला खोलेंगे तो क्या a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b², 1 का स्क्वायर। तो h = हमारे पास है 1.6 √3 +1 अपॉन, देखिए √3 का वर्ग करेंगे तो 3 रहेगा और 1 का वर्ग 1 रहेगा, तो 3 में से 1 गया तो 2, और 2 से ये हम काटेंगे तो 0.8 बार कटेगा, तो h = आ गया 0.8 और √3 +1, ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, आप 0 भी लगाइए, 0.8 और इंटू √3 +1, ये इसका आंसर है। ये किसकी ऊंचाई आ गई, ये पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई, पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, तो हमने क्या किया, एक मीनार बना ली सबसे पहले, एक मीनार, उसके पाद बिंदु से एक भवन थोड़ी दूरी पर एक भवन बना लिया, तो मान लीजिए ये, या फिर आप उस साइड में बना सकते थे, तो ये बना लिए भवन, क्योंकि भवन होगा मीनार से कम ऊंचा होगा ना, मीनार तो बहुत ऊंची होगी, तो मीनार से क्या है थोड़ी दूरी पर एक भवन है। तो हमने क्या किया, मीनार से देखा गया जो उन्नयन कोण वो 30 डिग्री का देखा गया, मीनार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जो भवन है इसका शिखर ये होगा, तो वो कितने का 30 डिग्री का है। और भवन के पाद बिंदु से, अब ये भवन है, ठीक है, तो भवन का पाद बिंदु ये होगा नीचे से, ठीक है, यानी नीचे से भूमि से। अब इसके जो मीनार है उसके शिखर का उन्नयन कोण देखा गया तो वो 60 डिग्री का है, तो वही चीज 60 का है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार की तो दे दी है, तो पूछा क्या भवन की ऊंचाई पूछिए, या फिर भवन की दे देता तो मीनार की एक दूसरे से हम निकाल सकते थे। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक तो समकोण त्रिभुज बन गया BCD बन गया, और दूसरा बनेगा CAB या फिर ABC बन गया। तो अब यहाँ से हम पता करते हैं, देखिए दो चीज़ किसमें मालूम है, देखो 50 ये मालूम और ये कोण मालूम है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू निकाल लूँगा, ये मैंने मान लिया x मान ली। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू पता कर लो बड़े वाले समकोण त्रिभुज से, फिर क्या करूँगा मैं छोटे वाले समकोण त्रिभुज में पता करने के बाद इसमें लगा दूंगा, क्योंकि इसमें तो एक चीज़ मालूम है, क्या एक चीज़ मालूम है, देखिए CD और जो B त्रिभुज है इसमें केवल 30 डिग्री का ही कोण मालूम है, ये x पता होती तो हम ये वाला ले लेते पहले। तो हम क्या करें, दो चीज़ कम से कम पता होनी चाहिए तीसरी चीज़ निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, ABC। तो करते हैं, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो सॉल्व। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखिए इसमें क्या लगाएंगे, वही tan लगाएंगे, तो tan थीटा कितने का, एंगल 60 का है, तो tan 60 बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना 50 और आधार कितना है, आधार है हमारे पास x, यानी x कह लीजिए BC कह लीजिए, तो x। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 50 बट्टे x। अब मैं x को यहाँ भेज देता हूँ, √3 को यहाँ भेज देता हूँ, तो x बराबर आ गया 50 बट्टे √3। ठीक है, चाहो तो परिमेयीकरण कर सकते हो, ठीक है, या बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी क्या थोड़ी सी जगह छोड़ लेता हूँ, या फिर कर लीजिए, लो x बराबर 50 और गुणा √3 ऊपर, नीचे में क्या करते हैं √3 गुणा √3। परिमेयीकरण में क्या एक जैसी संख्या ऊपर नीचे कर देती हैं। ठीक है, अब देखिए 50 √3 बट्टे ये तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ाते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको ही रख देंगे, नहीं तो हम इसको रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज कौन से में, छोटे वाले में, यानी BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में फिर से लगा दीजिए इसमें tan, अब की बार एंगल कितने का 30 है, tan 60 बराबर
लंब बट्टे आधार, अब क्या लंब ये है तो इसकी दूरी, इसकी ऊंचाई मालूम नहीं, इसको मैंने h मान लिया, ठीक है, ये हमें h निकालनी है, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए, यानी लंब बट्टे आधार, लंब कितना है h बट्टे आधार कितना है, आधार है BC, इसको हम x कह देंगे, ठीक है। x की वैल्यू हमें मालूम ही है तो रख देंगे 1/√3 इक्वल टू, देखिए h अपॉन x। अब कैंची का गुणा करा लीजिए, तो x अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 1, मैंने x को यहाँ भेज दिया है मैंने, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो देखिए x, अब परिमेयीकरण नहीं कराते तब भी हमें आसानी हो जाता, ठीक है। तो देखिए x अपॉन, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 50√3 और बट्टे में कितना है 3, ठीक है, और यहाँ पर √3 पहले से ही है इक्वल टू h। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, √3 से √3 काट दूंगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी कि h की वैल्यू आ गई 50/3। तो इसको हम सही के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3 मीटर। कैसे लिखा वो देखिए, ऊपर क्या अंश बड़ा है, नीचे हर छोटा है, तो हमने 3 का भाग दिया, 3 का भाग देंगे ये 50 में, तो 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 छंग 18, तो 2 रिमाइंडर बची ना, और जिससे हमने भाग दिया, किससे भाग दिया, तो वो तो हमारा नीचे रहेगा, और जितने बार भाग जाता है वो ऊपर यहाँ पे लिखेंगे सही में, और जितनी शेष आती है वो ऊपर लिखेंगे। इस तरीके से इतने मीटर आ गई, इतने मीटर क्या आ गया, ये आ गई भवन की ऊंचाई, ठीक है। आप परिमेयीकरण नहीं करते तब भी हो जाता, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। देखिए 10 बहुत ही आसान है। देखिए एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। ये मान लीजिए 80 मीटर की क्या एक चौड़ाई की एक सड़क है, ये चौड़ाई है 80 मीटर चौड़ाई पूरी है टोटली, यहाँ से लेकर के यानी बी बिंदु से डी तक की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, और इसके दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। तो ये खंभा ये लगा हुआ है, तो इन दोनों की लंबाई समान है, इसलिए मैंने एच और एच लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब सड़क के एक बीच में एक बिंदु है, अब ये बीचों बीच में नहीं है, ठीक, क्यों नहीं है बीचों बीच में, क्योंकि इनकी जो एंगल बन रहे हैं वो कम और ज़्यादा बन रहा है, इसलिए इस बीचों बीच में नहीं है। एक तरफ कर ली, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, तो मैंने सी को थोड़ा इधर साइड कर लिया ज़्यादातर, सी। सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो एक का 60 है, एक का 30 है, तो इससे यहाँ से देखा जाएगा तो ये इसका तो 60 बन रहा है और इसका बन रहा है 30, ठीक है। यह एकदम खड़ी सी है, वो 60 है, और एकदम थोड़ी सी तिरछी ज़्यादा है, वो 30 डिग्री का। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें क्या करना है, खंभों की जो हाइट है वो ज्ञात करनी है, साथ ही साथ खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात की, इस खंभे से यहाँ तक की दूरी सी है, उस पॉइंट को निकालना है, और इस खंभे से यहाँ पर सी पॉइंट कितनी दूर पड़ रहा है वो और ज्ञात करना है। तो देखिए हम निकालते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे। अब देखिए त्रिभुज हम कौन सा लें, पहले छोटा सा ले लीजिए, वैसे कोई फर्क नहीं, कौन सा भी ले लीजिए, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हमें कोई फिक्स जानकारी ज़्यादा है नहीं हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस छोटे को ले लेता हूँ, इस वाले को। तो इसको मैंने अगर x मान लिया, इसको x मान लिया, तो ये पूरी कितनी थी 80 थी, तो ये कितनी होगी 80 में से x को हटा देंगे तो ये 80 माइनस x हो जाएगी ये दूरी, तो हमें दूरी मालूम पड़ेगी, ठीक है। यानी इसको हमने x माना तो ये 80 माइनस एक्स, या फिर इसको x मानते तो ये 80 माइनस एक्स हो जाता। चलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखिए इसमें क्या लगाएंगे, वही लगा दीजिए 10, तो 10 60 10 60 बराबर tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, इसके सामने भैया ये लंब होगी, यानी h बट्टे एक्स, h बट्टे एक्स, आधार में क्या है x है। अब हमें क्या चाहिए, मैं तो वैल्यू दोनों ही चाहिए, वैसे x और h की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल ले, तो x बराबर आ गया tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो h बट्टे √3, यहाँ चाहो तो परिमेयीकरण कर सकते हो, ठीक है, या फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा लगा दीजिए समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन से में,
ये सी डी ई में, तो पहले हमने क्या लगाया था, ए बी सी कह दिया था, हाँ ए बी सी है, ठीक है। और ये क्या, सी डी ई में, सी डी ई में। अब देखिए इसमें, तो इसको लिख सकते हैं 10, इसके लिए उन्नयन कोण है 30 का, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है h बट्टे आधार, इसके लिए क्या है, इसके लिए आधार है 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, h की या x की वैल्यू निकाल लो। तो 10 30 की वैल्यू कितनी है, 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 10 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 बराबर। अब देखिए x की वैल्यू है मालूम है ये है, ठीक है, तो उससे पहले आपके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, ये 80 माइनस एक्स कैच के गुणा करा लीजिए, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x बराबर h/√3 है, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ, तो 80 माइनस, इसको उधर ही भेज दो पहले, यानी कि h√3 और प्लस x, तो 80 बराबर x की वैल्यू रख दीजिए √3 प्लस x की वैल्यू कितनी है, यानी h/√3, ठीक है। अब यहाँ से क्या भिन्न करते हैं, 80 इज इक्वल टू h कॉमन ले लीजिए, या फिर इसका एलसीएम ले लीजिए √3, और यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 3h हो जाएगा और प्लस h, ठीक है। तो ये 80 इज इक्वल टू 4h/√3, ठीक है। अब देखिए 4 से मैं काट सकता हूँ, 4 को काटूंगा ये 20 बार कटेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, यानी 20√3h, ये क्या आ गई, h आ गई। h क्या थी, खंबे की ऊंचाई, तो दोनों खंभों की समान लंबाई है, तो खंभा की ऊंचाई कितनी आ गई, तो लिखेंगे खंबे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर, ठीक है। अब पॉइंट में लाओगे तो √3 की वैल्यू रख देंगे 1.7321, यानी 1.7321, ठीक है। अब इसके बाद हमें चाहिए क्या, हमें तो देखिए x की वैल्यू और चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं इसमें रख देते हैं h की वैल्यू, तो देखिए ये h की आई ना, इसको हम रख देते हैं इसमें, समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ x इज इक्वल टू है h/√3, तो x की वैल्यू कितनी आई है, h की वैल्यू, यानी x और ये h की वैल्यू आई है 20√3/√3, तो इससे ये मैंने काट दिया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। 20 मीटर क्या आ गया, x की वैल्यू ये 20 मीटर आ गई। तो बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस खंबे की इस खंबे की लंबाई कितनी होगी, 20 मीटर होगी, ये 20 है, तो ये पूरी 80 थी, तो ये कितनी हो जाएगी, 60 मीटर हो जाएगी। तो देखिए ये पूरी 80 थी, तो ये तो 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी, और ये पूरी कितनी टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 80 थी, ये कितनी हो जाएगी, 80 में से 20 को हटा देंगे तो 60 मीटर दूसरे खंबे की दूरी, ठीक है। तो आप लिख के भी दिखा सकते हो। तो ये 20 मीटर कितनी आई, एक्स की आई, और ये हमने क्या माना था 80 माइनस एक्स, तो ये कितनी 60 मीटर, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी दूसरे खंबे की दूरी हो जाएगी 60 मीटर। तो आप यहीं तक आंसर है, यानी कि एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया 20√3 मीटर, और दूसरा आंसर है एक्स की वैल्यू थी 20 मीटर, और तीसरा आंसर था हमारा, यानी 80 में से 20 को हटा दीजिए, यानी कि 60 मीटर, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।